ગોસ્વામી પણ ભાજપમાં જોડાશે। આવતીકાલે 11 કલાકે કમલમમાં ભાજપમાં જોડાશે। ગુજરાત કોંગ્રેસના અનુસૂચિત જાતિ સેલના ઉપાધ્યક્ષ ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ। પેટ સફા હર રોગ દફા। ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ। પેટ સફા હર રોગ દફા। વેલકમ બેક। તો આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પાસપોર્ટ અને તેને લગતી તમામ બાબતોની। રેન મિશ્રા સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर છે। मिश्रा साहब फरी एक बहुत ही अहम सवाल मेरा है। अभी क्या है कि जो एजेंट लोग हैं वो कहीं पान कार्ड निकालते हैं, गुमास्ता धारा, आईटी रिटर्न बनाते हैं, तो वो अब पासपोर्ट भी बनाते हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों का भरोसा अब एजेंटों के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट के पास जाना जरूरी है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। पहले की जो व्यवस्था थी, जब मैंने बताया आपको, जो हमारी मैनुअल सिस्टम था, उसमें एजेंट लोग पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से कुछ ऑथराइज्ड एजेंट भी थे, ताकि लोगों को वो पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने में मदद कर सकें, और वही लोग उनके पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के जमा करते थे। वो बाकायदा ऑथराइज थे। लेकिन उसके बाद 2010-11 के बाद जब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से व्यवस्था कंप्यूटराइज हुई, डिजिटाइज हो गया, आप देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र बन गए, उसके बाद से ये एजेंट व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म की जा चुकी है। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से, पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से कोई भी एजेंट अधिकृत नहीं है, और हम किसी भी एजेंट के साथ कोई संपर्क नहीं रखते हैं। हमारा हमेशा आवेदकों से यही आग्रह रहता है कि आप अपने आवेदन को खुद भरें। बड़ी सरल प्रक्रिया है, मैंने आपको वेबसाइट बताई। वेबसाइट के अलावा एक हमारा एप्लीकेशन भी है, जिसको कहते हैं एम पासपोर्ट सेवा ऐप। वो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है, एंड्रॉयड पर भी चलता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चलता है। तो उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बहुत आपको दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। दस्तावेज देने की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ भी हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो बड़े स्पष्ट रूप से सारे दस्तावेज लिखे हुए हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज देने हैं। अगर उतने पर भी आपको लगता है कि कहीं कोई संदेह है, तो हमारा जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है, आप वहाँ फ़ोन से, ईमेल से, खुद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, आकर के पता कर सकते हैं। जैसे किसी का मान लीजिए अडॉप्शन का केस है, किसी के माइनर का केस है, बच्चे यहाँ पे हैं, पेरेंट्स फॉरेन में हैं, तो आपको ऐसी कुछ जानकारी चाहिए, तो हमारा कार्यालय इसी सब सेवा के लिए बना है। आप अपॉइंटमेंट लेकर आइए, आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको कौन कौन से दस्तावेज देने हैं। लेकिन एजेंट के पास जाने के लिए हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि एजेंट के पास जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है, बहुत सुविधाजनक है, और ऑनलाइन अवेलेबल है। बिल्कुल सर, पिछले दिनों कई मामले हमने देखे हैं, अखबारों में भी देखे हैं, माध्यमों में भी आ रहे हैं कि एजेंट नकली पासपोर्ट बना करके आवेदकों को विदेश में भी भेज रहे हैं। ऐसे कई मामले आए हैं। तो ऐसे में पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय पुलिस के साथ मिलकर ऐसे नकली पासपोर्ट बने ही नहीं, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए हम एक तो जो दस्तावेज होते हैं, हर एक आवेदक को इसीलिए स्वयं जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है, और उसको अपने ओरिजिनल दस्तावेज वहाँ दिखाने हैं। ओरिजिनल दस्तावेज में जैसे उसका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये सब चीज़ें वो दिखाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि पासपोर्ट के जो एजेंट हैं वो बहुत बार लोगों को मिसगाइड करते हैं, या कई बार, बहुत बार तो ऐसा है कि आवेदकों की जानकारी के बिना ही उनके दस्तावेज लेकर के किसी और का आवेदन करा के कुछ मिलती जुलती शक्ल का आदमी ले लिया कि ये उसी उम्र का, देखा कि उसी उम्र के आसपास का व्यक्ति है, कुछ उसका मिलता जुलता चेहरा मोहरा है, उसको खड़ा करके और उन दस्तावेजों के आधार पर किसी दूसरे का पासपोर्ट बनवा देते हैं। हमारा जो हमारे अधिकारी होते हैं वो ओरिजिनल दस्तावेज देखते हैं, लेकिन वो एजेंट लोग ओरिजिनल दस्तावेजों में भी हेर फेर कर देते हैं। फिर दूसरा जो लेयर है चेक करने का, वो है पुलिस वेरिफिकेशन। जितने भी नए पासपोर्ट बनते हैं उन सब में हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं पुलिस के पास। तो पुलिस उन दस्तावेजों के आधार पे और अपनी जो लोकल पूछताछ है उसके आधार पे इसको देखती है कि वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने आवेदन किया है कि नहीं किया है।
उसकी सिटीजनशिप वेरीफाई करती है। ये सब करके जब पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हमारे पास क्लियर आती है तभी हम उसको पासपोर्ट जारी करते हैं। अब इस प्रक्रिया में एजेंट लोग कुछ साठ गांठ करके कहीं से फर्जी दस्तावेज बनवाना, जैसे आधार कार्ड बनवा लेना, फर्जी हेर फेर करके बनवाना, पान कार्ड बनवा लेना, तो ये करते हैं, जिसकी वजह से ये जो डुप्लीकेट पासपोर्ट बन जाना या गलत आदमी के नाम पे पासपोर्ट बनवाना, ये चीज़ें आती हैं सामने। मतलब नकली पासपोर्ट और असली पासपोर्ट में ऐसा क्या फ़र्क है जो हम देख पाते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारे पास जो पासपोर्ट आया है एक्चुअली वो तो नकली है? ये देख पाना आम आदमी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एजेंट जो इस तरीके के काम करते हैं वो पासपोर्ट में हेरफेर भी करते हैं। एक तो मैंने बताया कि ये जो फर्जी दस्तावेज देके किसी दूसरे का पासपोर्ट बनवाना। दूसरा जो वो एक करते हैं वो ये है कि किसी का असली पासपोर्ट है लेकिन उसमें फ़ोटो किसी दूसरे का डाल देना या कुछ डिटेल में थोड़ा सा हेरफेर कर देना, डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर कर देना। आम आदमी के लिए सामान्य तौर पे ये देख पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है वही उस पासपोर्ट की जांच करके बता सकता है, या फिर जो इमिग्रेशन अथॉरिटी हैं उनके पास वो मशीन से चेक करना पड़ता है उस पासपोर्ट को। या जो लोग अक्सर पासपोर्ट की, जैसे इमिग्रेशन के लोग हैं, वो अक्सर पासपोर्ट्स को डील करते रहते हैं, तो वो देख करके बता सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा हेर फेर लग रहा है, लेकिन फिर भी मशीन से चेक करना पड़ता है उसको, तब पता चलता है कि कहीं डिटेल्स में और एक्चुअल आदमी में मिसमैच है या नहीं है। अच्छा सर, कोरोना काल से पहले जो पासपोर्ट की जो फाइलें थी वो कितनी संख्या में आपको मिलती थी, एप्लीकेशन कितनी मिलती थी, और अब उसमें क्या बढ़ोतरी आप देख रहे हैं या कटौती हुई है? हाँ, उसमें कमी तो अवश्य आई है। 2019 में हमने करीब 6.5 लाख के आसपास पासपोर्ट एप्लीकेशंस का निस्तारण किया था, और अभी पिछले वर्ष 2021 में हमने हमारे पास 4,32,957 पासपोर्ट की एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से हमने 4,23,157 निस्तारित कर दी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो कमी तो आई है, क्योंकि पासपोर्ट तो फॉरेन ट्रैवल से संबंधित मामला है, तो जब तक फॉरेन ट्रैवल पूरी तरीके से खुलता नहीं है तब तक इसमें थोड़ा कमी रहने की ही संभावना रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। जिस तरीके से फॉरेन ट्रैवल बढ़ा है, एडमिशन्स फॉरेन में होने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगी हैं दोबारा से। टूरिज़्म का तो अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बाकी अपने कुछ बिजनेस के काम से जो लोगों को जाना है उनको पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो लोग ले रहे हैं और धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात मुझे ये जाननी है कि अगर कुछ सुधार हमें करवाना है, अगर पासपोर्ट बन चुका है, अगर उसमें कुछ सुधार करवाना है, जैसे कोई शादी जिसकी हुई पहले नहीं थी लेकिन अब शादी हो गई है, या किसी को बच्चा है और उसका भी पासपोर्ट बनवाना है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? हाँ बिल्कुल, पासपोर्ट में जो चीज़ें सुधार करवाने वाले हैं उसमें जो सामान्य तौर पे हम देखते हैं वो एक तो होता है कि जिन लोगों की शादी हो गई है उनको अपने स्पाउस का नाम ऐड करवाना होता है, ये बहुत कॉमन है। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट का वही आवेदन कर दीजिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, वो आप आवेदन कर देंगे। बेसिकली सुधार के लिए आपको उसी पासपोर्ट में सुधार नहीं होता है। पासपोर्ट में एक बार आपको पासपोर्ट जारी हो गया, उसके बाद आपको कुछ सुधार करवाना है या कुछ भी करना है तो उसको बोलते हैं हम लोग री इशू, यानी कि वो पासपोर्ट आपको दोबारा जारी होगा, आपको नई बुकलेट दोबारा से मिलती है, नया पासपोर्ट नंबर मिलता है, और सारी प्रक्रिया आपकी वही होती है जो आपको नए पासपोर्ट के लिए करनी है। तो उसमें आपको अपना, अगर आपको नाम चेंज करवाना है, जैसे नाम चेंज अगर आपको खुद का करवाना है तो आपको अपने नाम के 2 नए आइडेंटिटी प्रूफ देने होंगे। 2 न्यूज़पेपर्स में, एक आपका इंग्लिश में होगा, एक आपका क्षेत्रीय भाषा में होगा। उसमें आपको पब्लिकेशन करवा देना है कि मैंने अपना नाम बदलकर अमुक नाम से अमुक नाम रख लिया है, और आपको एक पुराना आईडी प्रूफ देना होगा। इसी तरीके से पेरेंट्स के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं बहुत से लोग, वो भी वही होता है। यहाँ पे ये खास बात मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स के नाम में परिवर्तन सामान्य तौर पे बहुत एक्सेप्शनल माना जाता है, जो उनकी मृत्यु के बाद नहीं किया जा सकता है सामान्यतः। जी,